नमस्कार साथियों, आप सभी का वेलकम है MCX ट्रेंड फॉलोइंग पर। और मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे को कि कैसे आप करोड़ों रुपए तक के लॉस तक पहुंचते हैं, या उससे संबंधित अगर बात करें तो कैसे आप बड़े लॉस से बच सकते हैं। दोनों तरफ की बात की जाएगी। या आप लगातार लॉस में जा रहे हैं, आपको 15-20 लाख रुपए का लॉस हो चुका है, तो रुकने में ही है समझदारी। दोनों तरफ की बात करेंगे और मैं प्रयास करूंगा यहाँ पे हिंदी बोलने का, क्योंकि हमारी हिंदी एक साइंटिफिक लैंग्वेज है जो निकली है संस्कृत से। ठीक है, बाकी इंग्लिश का यूज़ फिर भी हो जाएगा कहीं ना कहीं। वीडियो रहेगा लंबा, 30 मिनट से भी ऊपर जा सकता है, 30 के ऊपर भी जा सकता है, 45 का भी हो सकता है, क्योंकि बात करूंगा डिटेल में। एक एक चीज़ मैं आपको बताने का प्रयत्न करूंगा यहाँ पर कि कैसे आप इस धंधे के अंदर आते हैं, इस बिजनेस के अंदर आते हैं, और कैसे आप बाद में लुट पिट के जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लेकिन प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। टेलीग्राम अगर ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लीजिए, आपको कुछ फ्री ट्रेड्स वहाँ पर मिल जाएंगी। और वीडियो से रिलेटेड आपको अगर कोई वीडियो में कोई ट्रेड मिल रही है तो वहाँ पे अगर कोई मॉडिफिकेशन कराने तो वो भी आपको वहाँ पे पता चल जाएंगे। तो दोस्तों बात करते हैं कैसे आप ट्रेडिंग के अंदर आते हैं। मोस्टली पीपल क्या होता है, ट्रेडिंग के अंदर बाई चॉइस नहीं आते हैं, वो बाई चांस ट्रेडिंग के अंदर आते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि लोग प्लान बनाकर ट्रेडिंग के अंदर आए हों, या ट्रेडिंग को एज ए उन्होंने करियर लिया हो या एज ए प्रोफेशन लिया हो। ठीक है, तो बहुत कम ऐसा होता है। ज़्यादातर लोग जो आते हैं वो बाई चांस आते हैं। जैसे उनका कोई सगा संबंधी ट्रेडिंग कर रहा है या कोई मित्र उनका ट्रेडिंग कर रहा है, उनको पता चलता है, वो देखते हैं कि नंबर्स चल रहे हैं स्क्रीन पर, उसके बारे में बात करते हैं जाके। तो उनका मित्र या उनका सगा संबंधी बोलता है मैं कर रहा हूँ तो तुम भी कर लो, करके देखो। और वो करते हैं। और मज़े की बात है कि शुरुआत में सबको प्रॉफिट होता है, 4 5 7 ट्रेड में उनको प्रॉफिट होता है, लगातार प्रॉफिट भी हो सकता है 10 15 ट्रेड के अंदर। और उन्हें यहाँ पर ये लगता है कि ये एक बहुत इजी, बहुत अच्छा क्षेत्र है पैसा कमाने के लिए। कम पैसा कमाओ, ज़्यादा पैसा लेके जाओ। इधर से आलू डालो और उधर से सोना निकालो। लेकिन वो जो है वो कुछ टाइम रहता है, 15 दिन 20 दिन, महीना 1.5 महीना बस। ठीक है, जो आपका लक फैक्टर काम करता है इन द बिगिनिंग, मतलब शुरुआत के अंदर जो आपका लक चलता है वो बाद में फिस हो जाता है। और फिर स्टार्ट होता है आपके नुकसान का सिलसिला, आपके लॉस का सिलसिला। तो कमेंट करके बता देना कि कुछ क्या ऐसा ही हुआ है। तो कैसे होती है आपके लॉस की शुरुआत। दोस्तों सिंपल सा नियम है, जब आप इस फील्ड के अंदर आते हो, शुरू में कुछ कमाते हो, फिर आपका जाना शुरू हो जाता है। हो सकता है आपको 2-3 लाख रुपए चला जाए शुरू में। कभी भी किसी व्यक्ति का 1 करोड़ रुपए जो नया आया है इस मार्केट के अंदर एकदम से नहीं जाता है। शुरू में आपको 2-3 लाख रुपए का लॉस होता है, आप फिर मार्केट में नया पैसा डालते हो, आपको फिर कुछ प्रॉफिट्स आते हैं, तो आप सोचते हो कि हाँ मेरा रिकवर हो जाएगा। पता चला कि आपने 2 लाख रुपए अगेन दोबारा डाले, उसके अंदर 3 लाख रुपए दोबारा डाले, और फिर आपको 50-60 हज़ार रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। फिर आपको एक उम्मीद जगती है, दोबारा से आपको एक आशा की नई किरण दिखती है, आपको कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, लॉस रिकवर हो सकता है और मैं कर लूँगा, क्योंकि मैंने दोबारा पैसा डाला है तो 50-60 हज़ार तो मैंने कमाया ही है ना। लेकिन फिर अगेन आपने जो छवि बनाई थी अपने मन में मार्केट के प्रति, और आपने एक जो आप योजना पे चल रहे थे, आपकी योजनाओं पर फिर पानी फिर जाता है 15-20 दिन के अंदर।
पता चलता है कि आपका 60-70 हज़ार रुपये जो आपने कमाया था वो भी चला गया, और 2-3 लाख रुपए जो डाले थे उसके अंदर से 40-50 हज़ार रुपये फिर अगेन चले गए। फिर आपके 15-20 दिन निकल जाते हैं और फिर आप लगे रहते हैं कि अभी तो मेरे पास 1.5 लाख रुपए का कैपिटल है, फिर मैं आप ट्राई करता हूँ। आप फिर ट्राई करते हैं, वे 1.5 लाख रुपए के वो 75 हज़ार रुपये रह जाते हैं, और 75 हज़ार रुपये के बाद फिर आपका लॉस फिर 4 लाख में पहुंच जाता है। आपको फिर आप हिम्मत करके आते हैं दोबारा से, आप फिर 2 लाख रुपए डालते हैं, 3 लाख रुपए डालते हैं, और फिर ये 15 दिन बाद फिर आपका ये सिलसिला चलता है। आपको फिर प्रॉफिट आता है 60-70 1 लाख रुपए का अगेन, उसके बाद फिर आपको 2 लाख रुपए का लॉस हो जाता है, और ये प्रक्रिया आपकी चलती रहती है। और इस प्रक्रिया के अंदर आप कहीं ना कहीं बेहोशी में होते हैं। आप ध्यान दीजिए, मैं जो बात कह रहा हूँ ये बिल्कुल गलत नहीं है। आप एक अलग ही फ्लो के अंदर होते हैं, आप एक अलग ही बेहोशी के अंदर होते हैं जब आप लॉस के पीरियड में चल रहे होते हैं। तो जहां आपका 3 लाख रुपए का लॉस था, वहां से आपने 3 लाख के लॉस से आपने 6 लाख का करा, फिर भी आपको लगता है कि नहीं, मैं लॉस 6 लाख है, मैं कवर कर सकता हूं, और अगेन आप फिर गलती करते हैं यहां पर लॉस को रिकवर करने के लिए। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक कहानी में ट्विस्ट बताता हूं। ये मार्केट इतनी आसानी से किसी को पैसा नहीं देता। यहां पे आपको पैसा कमाना है, तो उस पैसा अर्न करना है, तो आपको कीमत तो देनी पड़ेगी। आपको एवरेस्ट फतेह करना है, तो आपको उसके लिए आपको ट्रेनिंग भी चाहिए, आपको डेयर भी चाहिए, आपको हिम्मत भी चाहिए, आपको मेंटोर भी चाहिए, आपको टीचर भी चाहिए, आपको मोटिवेट करने वाला बंदा चाहिए, और सबसे पहले तो वो लोग चाहिए जो आपके लॉस को मिनिमाइज कर सकें। अगर आपको ज़्यादा लॉस आ रहा है तो ज़्यादा लॉस से पहले कम लॉस पे आएंगे। देखो, इस मार्केट के अंदर जो लॉस कर रहा है वो ये सोचे कि लॉस के बाद वो तुरंत प्रॉफिट में आ जाए, नॉट पॉसिबल। एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन एक्सेप्शन से कभी भी रूल्स नहीं बनते हैं। अगर आप लगातार लॉस में चल रहे हो, कभी भी डायरेक्टली प्रॉफिट में नहीं आओगे। लॉस से पहले आप कम लॉस में आओगे, फिर उसके बाद आप नो प्रॉफिट नो लॉस में जोन में आओगे, और उसके बाद आप प्रॉफिट में आओगे। ये ध्यान रखना, क्योंकि जो लॉस का पैटर्न बना हुआ है आपके दिमाग के अंदर, उस पैटर्न को तोड़ना इतना आसान नहीं है। लॉस की हैबिट हो चुकी है आपके माइंड को करने की, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से चलता है। अब अगेन यही प्रोसेस बार बार चलती रहती है, क्योंकि आपके पास पीछे से पैसे हैं वहां पे 50 लाख 60 लाख 1 करोड़, तो आप पूरी ताकत लगाते हो लास्ट तक। लेकिन गलती क्या होती है, आप एक नशे के अंदर होते हो, आप बेहोशी के अंदर होते हो, और उस नशे के अंदर आपको पता ही नहीं चलता कि आप जल्दी जल्दी पैसा लगाते जा रहे हो, और जल्दी के चक्कर में आप पीछे हो रहे हो, ना कि आगे बढ़ रहे हो। और देखते ही देखते 1.5 साल 2 साल 3 साल के अंदर आपके करोड़ों रुपए फुर्र। ये होती है कहानी। और जब वो निकल जाते हैं तब जाके आपको होश आता है, और तब आप चिंतन मनन करते हो कि अगर मैं होश में होता तो भले ही मैं 15-20 लाख रुपए का लॉस कर लेता, लेकिन मैं 80 लाख रुपए बचा लेता, ठीक है। और ये हर मोस्टली लोगों की कहानी इस फील्ड के अंदर यही होती है। आप किसी से भी जो बड़े लॉस करके बैठे हैं मार्केट के अंदर, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, और ये उनके लिए एक नॉलेजेबल चीज़ है। जो लॉस कर रहे हैं उनके पास अभी बैकअप है, ठीक है। इसीलिए मैं इसके अंदर बात बोलता हूं कि आप गलती उतनी ही करें जितनी सुधारी जा सके। आप समझ गए ना, लॉस उतना ही करें जितना आप झेल सकते हैं। एक बंदे का फ़ोन आया मेरे पास पंजाब से, तो पता चलता है पंजाब से जब फ़ोन आया तो वो बोलता है कि जब गोल्ड वाला रन आया था पिछले साल, तब की बात है। बोला सर, मैंने अपनी दुकान गिरवी रखी, मैंने बड़े गोल्ड मेरे खड़े थे, गोल्ड ऊपर भागता जा रहा था और मैं एवरेज कर रहा था।
ठीक है, गोल्ड मेरे कब्जे में नहीं आया तो मैंने पहले मेरी दुकान चली गई, मतलब मैंने दुकान फिर जो गिरवी रखी थी उसको मुझे देनी पड़ गई। फिर मैंने अपना मकान गिरवी रखा कि क्या पता मेरा लॉस बच जाए। ठीक है, उसके बाद उसका मकान भी बिक गया और आज वो बंदा छोटी मोटी कोई नौकरी कर रहा है। ठीक है ना। तो एक गलत डिसीजन से उसकी पूरी लाइफ स्पॉइल हो गई। तो दोस्तों बात वही है कि गलती उतनी करो जितनी आप सुधार सको। ये वो वाला फील्ड नहीं है कि जैसे आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप प्राइवेट जॉब के लिए कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एमबीए कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ ये है कि ठीक है आपको जॉब नहीं मिली तो आपको कोई लॉस नहीं है, जितना आपका इन्वेस्ट हुआ पढ़ाई पे बस वही है जो भी आपने 5-7-10 लाख रुपए खर्च करे। ठीक है, ये बिल्कुल अलग तरीके का फील्ड है दोस्तों। ये वाला ट्रेडिशनल जो आप व्यापार कर रहे हैं ये वाला भी फील्ड भी नहीं है। ये दुनिया की टफेस्ट ट्रेडिंग है। यहाँ पे ये जो दुनिया का सबसे कठिन व्यापार है वो है ये। यहां आपका जो दुश्मन है आपको पता ही नहीं है कौन है मेरा दुश्मन। आप जानते ही नहीं हो आपकी दुश्मन है कौन आपका। यहाँ पे कैसे आपके पैसे उड़ जाते हैं यहाँ पे। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है ना, कि कैसे, क्या ये नहीं हो सकता था कि अगर आपके पास करोड़ों रुपए थे आपके पास तो जब आपका 15-20 लाख रुपए का लॉस हो जाता तो आप रुक जाते। ठीक है, अगर आप रिकवर करने के लिए भी जा रहे हो तो रुकते पहले कि मैं कहाँ फॉल्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कहाँ मुझसे गलती हो रही है। हो सकता है मैं बार बार जुआ खेल रहा हूँ। ठीक है, तो हो सकता है कि मेरे जुए के चक्कर में नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो गैम्बलिंग करने वाले लोग बहुत हैं इसके अंदर। दूसरा जो लर्निंग प्रोसेस के अंदर है, जो सीख कर काम कर रहे हैं उनको भी लॉस हो रहा है। तो वो ये सोचे कि मैं जो सीख रहा हूँ उसके अंदर दम ही नहीं है, तो जो मैंने सीखा है कहीं ना कहीं उसके अंदर गड़बड़ है। क्योंकि आजकल एक ट्रेंड है कि सीख के भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, सीख के आप अर्न कर सकते हो, लेकिन तब भी नहीं हो पाता, उसके बाद भी तब भी इतना ईजी नहीं है। ठीक है, तो फिर जो आप सीख रहे हैं, सीख के जो आप स्ट्रेटजी वहां पे लगा रहे हैं तो उसके अंदर दम नहीं है, तो फिर उसको चेंज करो। ठीक है ना, तो वो वहां पे आपको चेंज करने की जरूरत है। लेकिन जितना आप रुक के काम करोगे, अगर आपको करोड़ों करोड़ों रुपए का लॉस हुआ है तो आप 15-20 लाख पे रुक जाते, वहां पॉज लेते एक। चाहे आप लर्निंग करके आए हो इस मार्केट के अंदर या गैम्बलिंग कर रहे हो, तो आप जब इस चीज को कर रहे हो तो देखो ना कि मुझे लगातार लॉस क्यों हो रहा है। लेकिन नहीं, वो एक नशा होता है, वो इतनी आसानी से नहीं उतरता जब तक कि आप बिल्कुल खत्म ना हो जाओ। कहते हैं ना, वो तूफान के बाद पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। वो एक आपके अंदर तूफान चल रहा होता है। तो जिन लोगों के अंदर अभी तूफान चल रहा है, जो अभी लोग लॉस में चल रहे हैं, मेरी उनसे मेरा विनम्र निवेदन है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ रुक जाएं। ठीक है, पहले सोचें समझें, पहले तो रुकें, ट्रेडिंग ही बंद कर दें। ठीक है, ट्रेडिंग बंद करने के बाद फिर अगर आपका दोबारा आने का मन है, ठीक है, तो ये देखें कि देखो, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि दुनिया में ऐसा कोई ताला नहीं है जिसकी कोई चाबी ना हो। ठीक है, एडिसन ने बल्ब बनाया तो 10,000 16 साल लगे थे, पूरे 10,000 एक्सपेरिमेंट करे थे, 9,999 एक्सपेरिमेंट उसके फेल हुए। कितनी इन्वेंशंस हुई हैं। ठीक है, जो चीज़ें आज 100 साल पहले अगर आप जाओगे तो वो इम्पॉसिबल नज़र आती थी, लेकिन आज वो पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि इस फील्ड के अंदर पैसा नहीं कमाया जा सकता, कमाया जा सकता है, कमा रहे हैं लोग। ठीक है, इंटरनेट का ज़माना है तो ये क्षेत्र अपना विस्तार भी करेगा आने वाले समय में। लेकिन अगर आप बिना तैयारी के यहां पे आओगे या फिर आप गैम्बलिंग करने के लिए आओगे यहाँ पे, तो फिर आप लुट पिट के ही जाओगे, ये तो तय है फिर ये। तो दोस्तों इसलिए या तो आपका कोई ऐसा कोई सलाहकार हो, आपका कोई एडवाइजर हो जिसको जानता हो, या आप इसके अंदर पारंगत हो।
कि कैसे ये मार्केट चलता है, क्या सिस्टम है, तब आप इसके अंदर पार हो सकते हैं। अदरवाइज दुनिया की कोई ताकत, आप खत्म हो जाओगे इसमें लड़ते लड़ते, लेकिन आप इससे पार नहीं हो सकते। मैं आपको गारंटी देता हूँ आप खत्म हो जाओगे, लेकिन इससे पार नहीं हो सकते। चाहे आपके पास 1 करोड़ हो, चाहे आपके पास 10 करोड़ हो, चाहे आपके पास 100 करोड़ हो। क्योंकि जो ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, ईगोइस्टिक हैं, उनको लगता है कि कहाँ तक जाएगा मार्केट, हम देख लेंगे। जो गैम्बलिंग करने वाले लोग हैं, ये मार्केट किसी को नहीं बख्शता है, किसी की बख्शीश नहीं है यहाँ पर। खैर, ऐसे आप इस तरीके से जाते हैं करोड़ों रुपए के लॉस तक। अब जिनका लॉस हो रहा है, तो मेरी उनको फिर वही वाली बात आ जाएगी, प्लीज़ वो रुक जाएं, पहले देखें, पहले अपने माइंड को रेस्ट दें, ठीक है, और फिर सोचें समझें कहाँ गलती हो रही है। अगर उनका सीखने का मन है, सीख सकते हैं। सीख रहे हैं, सीखने में पैसा बर्बाद करें, कोई दिक्कत नहीं है। एक बंदा धोखा देगा, 2 बंदे धोखा देंगे, एक बंदा गलत सिखाएगा, दूसरा गलत सिखाएगा, तीसरा गलत सिखाएगा, कोई तो बंदा आपको मिलेगा जो आपको ठीक सिखाएगा, कहीं तो आपको ठिकाना मिलेगा। लेकिन सीखने में आपका इतना बर्बाद नहीं हो सकता जितना आपका ट्रेडिंग के अंदर बर्बाद हो सकता है। मैं कह रहा हूं कि आप 10 बंदों के पास गए और हर बंदे की फीस आपकी 30,000 40,000 है, तब भी आपका 3-4 लाख रुपया जाएगा। लेकिन ट्रेडिंग के अंदर आपका 10-10 लाख रुपए चला जाता है और आप खुशी से दे के आते हैं वहां पे। वो गलत है। तो जो सीख कर कमाना चाहते हैं वो सीखने की तरफ जाएं, लर्निंग करें। और जो लगता है कि मैं सीख नहीं सकता, तो फिर वो ऐसे बंदे की तलाश करें, क्योंकि देखो हर बंदा नहीं सीख सकता। जिनकी एज आज 50 हो गई है, 55 हो गई है, ठीक है, 60 हो गई है, वो इस बिजनेस के अंदर है, तो नहीं सीख सकते। अगर देखा जाए तो चार्ट पे प्रैक्टिस करना, इतने लंबे समय तक बैठना उनके साथ इतना आसान नहीं है, इतना पॉसिबल नहीं है। कहने को तो फिर बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, होने को तो कुछ भी हो सकता है कि 70 की उम्र में भी आप सीख सकते हो। लेकिन मैं आपको एक कॉमन जो चीज़ प्रचलित है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ मैं, कि जो 55-50 के आसपास हैं, घर की जिम्मेदारियाँ भी हैं, बहुत सारी हेल्थ इशू भी हैं, तो वो इतना समय नहीं दे सकते, तो वो कहीं ना कहीं नहीं सीख सकते। अगर मोटा माटी बोला जाए तो वो अगर वो हैं इस धंधे में, पहले से लॉस कर रहे हैं, तो फिर वो ऐसे बंदे को पकड़ें जो पहले से इस चीज़ के अंदर पारंगत हो। ये दोस्तों एक युद्ध है। अगर आपको मैं सही मायनों में बताऊं, ये युद्ध है। आप यहाँ पे अगर युद्ध के मैदान में आप उतरे हैं, तो क्या आपके पास हथियार हैं? क्या आपके पास वेपन्स हैं कि सामने वाला जो हमला कर रहा है उसके वेपन्स का उत्तर देने के लिए? और आप तो बिल्कुल निहत्थे आ जाते हो, आपको तो कुछ पता ही नहीं होता, तो फिर आपकी तो गर्दन कटनी है यहाँ पे। तो जो लॉस कर रहे हैं वो रुक जाएं प्लीज़। सीखने का मन है, सीखने की तरफ जाएं, वहाँ से निराश ना हो। 1 2 3 4 कभी ना कभी आपको सही टीचर मिल जाएगा, ठीक है। पहली बार में नहीं मिलेगा, पहले तो आप कटने ही कटने हो, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो बंदा देखो सिखाने की बात कर रहा है, उस टॉपिक पे भी मैं बात कर लेता हूँ एक बार और। जो बंदा देखो सिखाने की बात कर रहा है, जो बंदा देखो सिखाने की बात कर रहा है, हाउ इज इट पॉसिबल टू मेक मनी इन दिस फील्ड आफ्टर टेकिंग 10 hours 20 hours 2 days 7 days क्लासेस और ट्रेनिंग? ये कैसे संभव है? ये कैसे पॉसिबल है कि 20 घंटे की 10 घंटे की ट्रेनिंग लेने के बाद, या 2 दिन की ट्रेनिंग या 7 दिन की ट्रेनिंग लेने के बाद आप इस फील्ड के अंदर आओगे और आप पैसा कमा लोगे? नहीं है पॉसिबल। जो आज इस फील्ड के अंदर हैं, आप जा बात करिए, बता देंगे वो उन्होंने कितनी जगह से सीखा, कितनी जगह उनको धोखा मिला। आपको क्या लगता है 30,000 रुपये का कोर्स करके आप यहाँ पे हीरो बन जाएंगे? आप यहाँ पे 30 करोड़ रुपए कमा लेंगे? मार्केट लात मार के आपको मार्केट से बाहर कर देगा आपको। और दुख होता है इस बात का कि लोग सच्चाई बताना पसंद ही नहीं करते, क्योंकि उनको अपना 30,000 40,000 50,000 रुपये का कोर्स बेचना है, ठीक है।
लॉ की डिग्री करने के लिए आपको 4 साल चाहिए, आपको अंडर ग्रेजुएशन करने के लिए आपको 2 साल चाहिए, ग्रेजुएशन करने के लिए आपको 3 साल चाहिए। कोई यहाँ पे खैरात बढ़ रही है कि आप 2 साल 2 दिन का कोर्स करोगे आप यहाँ पे ऑडी खरीद लोगे। नहीं दोस्तों, नहीं। ये जो माया जाल बिछाया है ना सारा, ये माया जाल है ये सारा। ये कोर्स कर लो 30-40 हज़ार रुपए का। तो बात ये नहीं है कि 30-30 हज़ार रुपए की, आप 30 हज़ार की बजाय आप 2 लाख रुपए फीस लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 लाख रुपए लो तो उसे लगना चाहिए सामने वाले को कि मैं 2 लाख रुपए मैंने दिए हैं, मैंने 6 महीने ट्रेनिंग ली है या साल भर मैंने ट्रेनिंग ली है, तो मैं मार्केट में उतरूंगा और मैं पैसा कमा के निकलूंगा। बात फीस की दिक्कत नहीं है, बात उसकी है कि बंदा 30-40 हज़ार रुपए की फीस देता है और 4-5 लाख रुपए का नुकसान करता है अगेन। तो वो 4-5 लाख रुपए का कोर्स पड़ गया ना। ये बात यहां पे अटकती है। क्या वो उस टाइम सच्चाई नहीं बता सकता था उसको? वो जानता है कि ये बंदा कहाँ, जिसने आपको सिखाया है ना, वो जानता है कि कहाँ कहाँ गड़बड़ करेगा, अभी कितना समय लगेगा इसको, वो हर चीज़ जानता है। लेकिन वो फिर भी आपको नहीं बताएगा क्योंकि उसको 30-40 हज़ार चाहिए। और उसको 30-40 हज़ार रुपए के चक्कर में वो 30-40 हज़ार तो गए आपके, 3-4 लाख और चले जाते हैं, तो पता चला आपको 5 लाख रुपए का कोर्स पड़ेगा। तो ये भी तो कर सकते हो ना, 1.5-2 लाख रुपए का 6 महीने साल भर ट्रेनिंग लो और सही से फिर आप उस मार्केट के अंदर पूरी प्रिपरेशन के साथ उतरो। अरे भाई, आप एक ऐसे फील्ड के अंदर आ रहे हो, आपको जो आपका दुश्मन है उसकी शक्ल ही नहीं है यहाँ पे कोई, यहाँ पे बस यहाँ तो नंबर्स चल रहे हैं यहाँ पे। और आप चार्ट भी देख रहे हो तो चार्ट को पढ़ना नॉट ए इजी टास्क। 2-4 इधर उधर लाइन आपने खींच ली, ट्रेंड लाइन बना लो, सपोर्ट खींच लो, रेसिस्टेंस बना लो, क्या आपको लगता है पार पा जाओगे? दुनिया काम कर रही है उस चीज़ पे। कॉमन चीज़ें हैं, आपको यूट्यूब पे फ्री मिल जाएगी आपको वो चीज़ कि ये सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंस है, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ट्रेंड लाइन है। बेवकूफ़ बैठा है वहाँ पे जो 1,000 लॉट खरीदने के लिए बैठा है वहाँ पे कॉपर की या निकिल की, वो पागल है वो। उसे नहीं पता कि आप लोगों ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाई है, आपने यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है और आपने ये सपोर्ट पे यहाँ पे लाइन लगा रखी होगी, ये रेसिस्टेंस पे लाइन लगा रखी होगी, आपने ईएमए लगा रखा होगा, आपने एसएमए लगा रखा होगा, आपने आरएसआई लगा रखा होगा। वो नहीं जानता, सब जानता है वो। सारा डाटा ब्रोकर कंपनियाँ उनको बेचती हैं, ठीक है, और उनको पता है कि आपके स्टॉप लॉस कैसे खाने हैं, आपको कैसे उड़ाना है, वो सब जानते हैं वो। और आप उड़ते हो, ट्रेनिंग लेने के बाद आप उड़ते हो, कोर्स करने के बाद आपके स्टॉप लॉस जाते हैं तब भी प्रॉफिट में नहीं आ पाते, ठीक है ना। तो जो कॉमन चीज है जो यूट्यूब पे फ्री लोग बांट रहे हैं आपको, तो कॉमन तो भैया फिर कॉमन ही है। फिर कॉमन चीजों से तो फिर कुछ नहीं कमाया जा सकता, कुछ स्पेशल भी तो होना चाहिए ना आपके पास। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है लर्निंग प्रोसेस के अंदर। दूसरा, जो नहीं सीख रहे हैं, अरे भाई आप करोड़ों रुपए लगाने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, आपने करोड़ों रुपए का लॉस करा है, तो आपके पास करोड़ों हैं, इसका मतलब करोड़ में 2-4 करोड़ में तो फैक्ट्री लग जाती है। एक आप अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करेंगे तो 4-5 करोड़ रुपए के अंदर, 1 करोड़ से लेके 3-4-5 करोड़ के अंदर आपकी एक फैक्ट्री लग जाएगी, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपकी लग जाएगी वहां पे। तो जब आप उस धंधे के अंदर जाते हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो क्या आपके पास वहां पे एडवाइजर नहीं है? आपके पास एडवाइजर हैं। आपको पूरी समझ है मार्केट की, कहाँ से माल, कच्चा माल आएगा, फिर वो कैसे बनेगा और कैसे उसकी मार्केटिंग करनी है। आपके पास मार्केटिंग के लिए बंदे हैं जो आपकी मार्केटिंग कर रहे हैं, आपके पास परचेजिंग के लिए बंदे हैं, आपके पास लेबर को संभालने के लिए बंदे हैं, आपके पास हर तरीके के लोग हैं, ठीक है, आपके पास हर तरह के सलाहकार हैं। लेकिन आप जब इस धंधे के अंदर आते हो तो यहाँ आपका मेंटोर क्यों नहीं है, यहाँ आपका सलाहकार क्यों नहीं है? कहावत है, मतलब ये जो बड़े धंधे करते हैं उन लोगों को पता है कि अगर कोई बड़ा धंधा कर रहा है और उसके अंदर उसे अगर सलाहकार गलत मिल जाए तो उसका पूरा धंधा चौपट हो जाएगा। अगर उसका सलाहकार गलत है और कोई करोड़ों में धंधा कर रहा है तो चौपट होने में उसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। आप किसी चीज़ के अंदर अगर अगेन एंड अगेन अगर आप फेल हो रहे हो तो आप
ढूंढ सकते हो ना, लोगों को मिल सकते हैं। हाँ चलो ये दिक्कत है, ऑनलाइन की दिक्कत है कि लोगों को आप जानते नहीं, बाई फेस कि वो कहाँ रहता है। सब यूट्यूब पे चल रहा है, मैं भी यूट्यूब पे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बात करो लोगों से, ढूंढो लोगों को। एक पसंद नहीं आ रहा, दूसरा पकड़ो, दूसरा पसंद नहीं आ रहा, तीसरा पकड़ो, चौथा पकड़ो, पांचवा पकड़ो। अरे भाई, जब आप जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, जब वहाँ पे आप अपनी सक्सेस के लिए आप इतनी तरीके के प्रयत्न कर सकते हो, आपको हर चीज़, आपका वहाँ पे कोई ना कोई टीचर भी होता है, कोई गुरु भी है, कहीं ना कहीं से आपने वो काम सीखा होगा, सलाहकार भी हैं, तब भी आप ढूंढते हो, नहीं ढूंढते हो वहाँ पे, तब भी कहीं से तो वो लोग आपने वो अपने धंधे को करने के लिए चाहें, वो आपको अपनी विरासत में वो चीज़ मिली हो, तो कहीं ना कहीं से तो वो आपको नॉलेज या वो ज्ञान मिला होगा ना। लेकिन यहाँ पे तो आपको कुछ है ही नहीं, आप तो निहत्ते हो यहाँ पे बिल्कुल। जिनका करोड़ों रुपए का लॉस हुआ है ना, ठीक है, 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, अगर उनके पास 15-20 लाख रुपए का लॉस हो चुका है और उनके पास कोई सलाहकार उनको सलाह देने वाला होता, तो उनका लॉस आगे नहीं बढ़ता, चाहे वो इस धंधे को करते या छोड़ देते। यहाँ दिक्कत क्या है, लॉस करता जा रहा है बंदा, घुटता जा रहा है। चलो थोड़ी सी साइकोलॉजी, इस साइकोलॉजी के ऊपर भी बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जब यहाँ पे बंदा लॉस करता है तो वो किसी को बताता नहीं है। बहुत बड़ी दिक्कत है दोस्तों ये। ना उसकी फैमिली वालों को पता होता है, ना उसकी वाइफ को पता होता है, ना उसके पेरेंट्स को पता होता है। कुछ संभावनाएं हैं कि अगर वो लॉस कर रहा है और उसकी फैमिली को या उसके किसी फ्रेंड को वो चीज़ पता चल जाए, तो हो सकता है कि कोई उसको अच्छी सलाह दे दे और वो वहीं पे रुक जाए। लेकिन बहुत बुरी दशा चल रही होती है, वो अंदर ही अंदर घुटन फील कर रहा होता है बहुत ज़्यादा। और जहाँ पे वो डब्बे सब्बे पे फंसा होता है, वो उनको कभी सही राय दे नहीं सकते, क्योंकि उनका तो फायदा है। वो तो चाहते ही हैं कि ये नुकसान करे तो हमारा फायदा हो। वो उसको कभी सही सलाह नहीं देंगे, और वो अपने मन की बात मोस्टली, ज़्यादातर वो किसी को नहीं बताएगा। ज़्यादातर लोग नहीं बताते। जब सारा पिक्चर पूरी ख़त्म हो जाती है, जब उसका दी एंड होता है, तब पता चलता है बाहर। तो क्या फ़ायदा फिर। अरे भाई, आपको प्रॉब्लम चल रही है, आप बार बार लॉस कर रहे हो, तो किसी को बोल के तो देखो ना। क्यों आप इस बात से डरते हो कि मेरी मजाक बनेगी। अगर बन भी रही है तो हो सकता है कि मजाक बनने के बाद आप उस धंधे को बंद कर दो, तो आपके बहुत सारे पैसे बच जाएं। ये भी सोचो ना। तो दोस्तों, ये साइकोलॉजी होती है। लोग घुटते रहते हैं, बताते नहीं हैं किसी को, थोड़ा थोड़ा लॉस करते रहते हैं, और थोड़ा थोड़ा लॉस करने के चक्कर में एक दिन बहुत बुरी हालत हो जाती है और बहुत बुरी कंडीशन होती है। मेरे रिलेटिव्स हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं, और सब करोड़ों रुपए के लॉस में निकले हुए हैं। हालांकि पैसे वाले हैं तो उन पे कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, कुछ के ऊपर पड़ गया इम्पैक्ट ज़्यादा। किसी को 1.5 करोड़ रुपए का लॉस है, किसी को 2 करोड़ रुपए का लॉस है, किसी को 70 लाख रुपए का लॉस है, किसी को 60 लाख रुपए का लॉस है। और एक दो लोग नहीं हैं, काफ़ी लोग हैं, 10-15 लोग ऐसे हैं। तो इस चीज़ का अगर आपको ये दिक्कत चल रही है तो पूछो किसी से। ठीक है, चलो मुझसे ही पूछ लो, नंबर आपके पास होगा, उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप मुझसे पूछ सकते हो। कोई पाई पैसा नहीं देना, मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आपको कैसे बंद करना है या आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो ये चीज़ ना करो। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मैं सोचता हूँ कि इतना ही काफ़ी है। काफ़ी चीज़ें इसके अंदर रह गई, जितना मेरे दिमाग में आया वो मैंने आपको बता दिया। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे। तो दोस्तों, बस इतना ही। नमस्कार।